ये लास्ट टाइम वी हैड डन द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, राइट? मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिए थे अच्छे लीडर्स कौन होते हैं, लीडरशिप इन जनरल उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है? आज हम थोड़ा उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। देयर आर थियरीज ऑफ लीडरशिप, जैसे कि आप लोगों ने थियरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ा ही था। उसमें क्या सब था बेसिकली, यू ऑल नो, थियरी एक्स थियरी बाय मैस्लोस। वैसे लीडरशिप के भी कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज है। सो बिफोर दैट, एज यू ऑल रिक्वेस्टेड, हमारा सिनर्जी का पॉइंट रह गया था। ओके, सो वही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। सो एवरीवन डू वन थिंग, प्लीज कम टू योर चैट बॉक्स। मैं आप लोगों को एक मैं मैथ्स का इक्वेशन लिख रही हूँ। यू विल आस्क मी कि मैम ये मैनेजमेंट पढ़ाते पढ़ाते मैथ्स कहाँ से आ गया? एनीवे, ये कंसेप्ट, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड सिनर्जी बेटर। ओके, आप लोग मुझे बताओ, इज दिस इक्वेशन करेक्ट, येस और नो? जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इज दिस इक्वेशन करेक्ट, येस और नो? क्या होना चाहिए आंसर? ये तो केजी के स्टूडेंट्स को भी पता होगा, राइट? व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू ऑल? 4 होना चाहिए, एब्सोल्युटली। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो मैथमेटिकली दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। ओके, 2 + 2 4 होना चाहिए। बट मैंने क्यों ये 2 + 2 = 5 लिखा है स्टूडेंट्स? द सिंपल रीजन इज, अकॉर्डिंग टू लीडरशिप थियरी, सिनर्जी की अगर हम बात करें तो दिस इज राइट। सी, 2 + 2 = 5, मतलब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। ओके, नाउ इफ यू टेल मी स्टूडेंट्स कि मैम ये कैसे सही हो गया, सो आई टेल यू स्टूडेंट्स, एक अच्छा जो लीडर होता है ना, वो ही विल मेक श्योर कि वो एक ऐसी अच्छी टीम बनाए जहाँ पे सब लोग मिल के काम करे, एंड नॉट जस्ट सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हैं। दे विल मेक श्योर एंड वर्क, ताकि मैक्सिमम वो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हम जो बोलते हैं ना, कि वो अचीव कर पाए। ओके, तो आइडियली 2 + 2 = 5 का मीनिंग यही हुआ। सी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने, आई एम श्योर, वो बचपन में आप लोगों ने वो स्टोरी पढ़ी है कि नहीं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स कि देर आर अ फ्यू पिजियंस जो लोग नेट में फंस जाते हैं। ओके, फिर स्टार्टिंग में सब लोग बहुत डर जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर वो उनका जो लीडर था, what he had decided is कि चलो, हमारे में इतना स्ट्रेंथ तो नहीं है कि हम सब काट दे। बट what they do is, सब लोग उड़ने लगते हैं, तो सब नेट को लेके उड़ने लगे थे। डू यू रिमेम्बर दैट स्टोरी? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है वो, पिजियंस का, फ्लॉक ऑफ पिजियंस। एक बेसिकली शिकारी हंटर जो भी होता है, वो सब के ऊपर नेट फेंक देता है, कबूतरों के ऊपर। ओके, फिर उन्होंने, उनका जो लीडर था, व्हाट ही बेसिकली टोल्ड हिज कि हम सब उड़ने लगेंगे, कि वी डोंट हैव द स्ट्रेंथ, इसलिए वो पूरा नेट लेके सब लोग उड़ जाते। मनसी, नॉर्मली आप देखो, ये नेट लेके उड़ना, आई मीन एक पिजियन में उतनी अक्ल नहीं होती है, ओके, एंड स्ट्रेंथ भी नहीं होती है, बट स्टिल बाय मेकिंग श्योर कि सबके यूनाइटेड एफर्ट्स हो, दे मेक द इम्पॉसिबल एज पॉसिबल। ठीक है, वही मैं आप लोगों को समझा रही थी। तो एक अच्छा लीडर यही होता है, समवन हु मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल। ठीक है, अब देखो, नाउ वी आर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सिनर्जी। किसको कुछ डाउट है? इफ पॉसिबल, मैं आप लोगों को वो स्टोरी भी दिखाऊंगी ऑन यूट्यूब। आई एम श्योर इट वुड बी देयर ऑन यूट्यूब, तभी आप लोगों को वो समझेगा। ठीक है, ग्रेट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप। सी स्टूडेंट्स, अगर आप ये थियरी समझ गए ना, तो 10 मिनट का ही काम है। ओके, क्या आपको सिर्फ इसका मीनिंग समझना है? फिर जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे उन्हें कुछ नहीं समझेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ ट्रेड्स? TRAIT, ट्रेड करके एक वर्ड है, एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्लाइड। इसका मीनिंग किसी को पता है ट्रेड का? कैन एनीवन टेल मी? ओके स्टूडेंट्स, आई टेल यू, ट्रेड का मीनिंग इज नथिंग बट क्वालिटीज। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग हीर जो है शी इज हार्ड वर्किंग, ओके, मतलब ये उसकी एक अच्छी क्वालिटी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मैं किसी और का ट्रेट बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, यस राइट कोयल, क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एब्सोल्युटली राइट। सो सी, मैं आपको आगे आगे और एग्जाम्पल्स भी देते जाऊंगी। सी व्हाट्स रिटन इन द पीपीटी, it describes leadership in terms of observed behaviors. See students, observed behavior का मीनिंग क्या होता है? जो हमने देखा हुआ है लोगों का बिहेवियर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, people are described in terms of qualities, जैसे कि अभी कोयल told me, and competencies to understand the leadership behavior. See, competency का मीनिंग हो जाता है skill. Okay, certain characteristics distinguishes leaders from non-leaders. Leaders generally possess charismatic qualities. Okay, before moving into this, मैं आपको एक example दे रही हूँ। You know students, आगे जाके भी ये एक बहुत बड़ा controversial topic है। Many people tell me, are leaders born or made? इसका क्या मीनिंग हो जाता है इज यू नो कि लीडर्स क्या पैदा हुए होते हैं या उन्हें आई मीन टाइम्स कुछ सीखा जाता है। ओके, आई मीन सी, मैं आप लोगों को पूछ नहीं रही हूँ, ऐसा काफी बार टॉपिक होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, ओके, everyone knows who Sachin Tendulkar is, especially the boys. Just tell me yes or no. तो सबको पता है सचिन तेंदुलकर कौन है? नहीं पता है तो इट्स रियली अ शेम ऑन यू। ओके, जस्ट टेल यस और नो। कोयल ही आंसर कर रही है, बाकी सब हाँ, थैंक्स किरण। दो लोगों को ही पता है। गुड, स्नेहल सपना नॉर्मली जो एवरी टाइम आंसर करते हैं, आ गए आंसर्स, ग्रेट। सो सी स्टूडेंट, इफ यू ऑल नो, अगर आप लोग ने उसके बारे में थोड़ा भी पढ़ा है ना, सिंस अ वेरी यंग एज ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पे वही समझाना चाहती इज, सी, कई बार यू नो वी टेल कि लीडर्स आर मेड, मतलब आप देखो, ये लोग को अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है, फिर भी वो लोग यू नो अपने आप दे बिकम इंक्लाइन टुवर्ड्स अ सर्टेन थिंग। अब देखो, सचिन तेंदुलकर काफी यंग एज से वो क्रिकेट खेल रहा है, राइट? मतलब आप खुद मुझे बताओ, इफ आई टेल यू नाउ ऑल्सो, क्लास में क्या सब लोगों को, डू यू पीपल नो कि आपको फ्यूचर में आगे क्या करना है? टेल मी वेरी ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी श्योर कि मुझे फ्यूचर में यही बनना है? जस्ट आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स। या तो फिर आपने वो सोचा था कि मे बी यू नो बैफ लेने से पहले किसको एकदम श्योर है कि यही करना है? जस्ट टेल मी ऑनेस्टली। ऐसा है तो आप मुझे पर्सनल में आंसर लिख सकते हो, आई वोंट टेल योर नेम्स टू एनीवन। माय क्वेश्चन टू इज, ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एट ऑलमोस्ट आई डोंट नो 9 10 11। तो वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, क्या वो एज पे आपको पता था वेयर यू वांटेड टू बी? नो, राइट? वही मैं तुम्हें बोल रही हूँ। और एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ, ठीक है? आई नो वन फ्रेंड ऑफ माइन, यू नो, वो बचपन से यू नो तबला, राइट? ही इज अ वेरी गुड तबला प्लेयर। सो यू नो क्या हुआ था, व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल, एक बार ऐसे ही वो लोग, आई मीन सी, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं जो बोल रही हूँ, ही डजंट कम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड। ओके, उसके फैमिली में किसी को म्यूजिक, नाच गाना ये सब आता नहीं। इनफैक्ट उसका फादर तो इंजीनियर है। व्हाट आई मीन टू से, स्टिल वो ही वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट, मतलब वो 5-6 साल की उम्र से ये कर रहा है ये सब। ओके, एंड देन उसका इनफैक्ट आई नो उसका नाम न्यूज़पेपर में भी आया था। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, ऐसे जो अच्छे लीडर्स होते हैं ना, उनमें ऐसी कुछ क्वालिटीज होती है जो पहले से ही होती है, जो हमें दिखाई देती है। यू नो स्टूडेंट्स, ओके, और एक एग्जांपल दे रही हूँ, गर्ल शुड नो दिस। डू यू नो हु कल्पना चावला वाज? कौन थी वो? थी बोल रही हूँ, ओके, नॉट इज। कल्पना चावला, न्यूज पढ़ते हो तो पता होगा। गर्ल्स प्लीज लेट मी नो, कल्पना चावला कौन थी वो? क्या उसका प्रोफेशन था? जस्ट टेल मी।
लेट मी सी इन द चैट बॉक्स. किसी को पता है हु शी वॉज? यस लिखा है, कोयल एंड सुप्रिया है, तो बता सकते हो हु शी वॉज. सी इट्स टोटली फाइन, अगर आपको नहीं पता आप गूगल करके भी बोल रहे हो, इट्स टोटली फाइन विथ मी. शी वॉज बेसिकली एन एस्ट्रोनॉट. ओके, एस्ट्रोनॉट मतलब यू ऑल नो जो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्पेस में जाते हैं. सो क्या हुआ था व्हेन शी, वो क्यों मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ, बिकॉज शी वॉज बेसिकली एन इंडियन. ठीक है. हाँ, तो व्हाट आई मेंट टू टेल यू योर इज, मैंने उसकी काफी यंग एज में डेथ हो गई थी. वो लोग बेसिकली जो मिशन के लिए स्पेस से बाहर गए थे. ओके, व्हाट हैपेंड इज वो मशीन नहीं चला एंड ऑल ऑफ देम डाइड इन द स्पेस. ओके, मतलब अर्थ से बाहर व्हेन दे वर गोइंग. मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती थी वहां पे, मैंने उसकी मदर का इंटरव्यू पढ़ा था. वो जब 5-6 साल की थी तब से यू नो शी यूज टू, उसकी ड्राइंग बुक, सब लोग ड्राइंग करते हैं राइट. आई मीन व्हाट शी यूज टू डू इज प्लैनेट्स के फोटो ड्रॉ करती थी, मून के ड्रॉ करती थी. आई मीन आप लोग खुद देखो, 5-6 साल की उम्र से कोई इतना कर रहा है. ओके, मतलब शी न्यू फ्रॉम सच अ यंग एज वेयर शी वांटेड टू बी. आप और एक एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स, बाबा साहेब आम्बेडकर. दिस आई एम श्योर एवरीवन नोज. Basically the person who framed our constitution in 1950. If I mean you tell me, he came from a very poor background. Okay, but still he knew that he wanted to study, educate himself and be liberated. आप लोग को उनकी अगर स्टोरी नहीं पता है तो, ही यूज टू सिट अंडर अ स्ट्रीट लाइट एंड स्टडी. उनके फैमिली एंड ऑल के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन्हें सपोर्ट कर सके राइट. स्टिल फ्रॉम अ वेरी यंग एज ही न्यू कि यू नो वो लीगल सिस्टम चेंज करना चाहते हैं. ओके, ही वांटेड टू डू समथिंग. तो मैं आप लोगों को वही बोल रही हूँ, कई बार यू नो स्टूडेंट्स, लोगों की लीडरशिप क्वालिटीज ऑटोमेटिकली दिखाई देती है. ट्रेट थियरी बेसिकली हमें यही बोलती है. ओके, कि ऐसी कुछ क्वालिटीज होती है ना दैट सेट यू अपार्ट. सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कई बार आप लोग भी बोलते हो कि मैम इतने साल बाद आपको स्टूडेंट्स याद रह जाते हैं राइट. मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, लोगों में भी ऐसी कुछ क्वालिटीज नहीं होती ऐसी. आइडियली मैं आप लोगों को भी एक एग्जांपल दूं तो टीचर्स रिमेंबर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इफ यू नो. क्या? जो एक तो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं या तो बहुत मस्ती करते हैं वो राइट. तो सेम वे यू ना, आप में भी ऐसी क्या क्वालिटीज होती है. यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ लीडर्स एंड ऑल राइट. तो वो आपको हटके, दैट सेट यू अपार्ट. अगर मैं आपको धोनी का भी एग्जांपल दूं, ओके कोयल इज लैपिंग. ओके, धोनी का एग्जाम्पल दूं मैं अगर आपको, सो आई एम श्योर अगर आप लोगों ने वो पिक्चर देखा होगा, MS धोनी बायोपिक. नहीं देखा है तो सी, फ्रॉम सच अ यंग एज ही इज अ स्ट्रगलर. ओके, वो पहले TC का काम करता था. आई मीन स्ट्रगल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स. उसका कैसे स्वभाव है, एकदम शांत, कूल माइंडेड, इतनी सब प्रॉब्लम्स होने के बावजूद. मैं आपको यही समझा रही थी यू नो, कि हम क्रिकेट में बोलते हैं ना कि हाँ इज अ वेरी सक्सेसफुल क्रिकेटर ये वो, बट आपकी ये सब जो बेसिक क्वालिटी होती है टीम के साथ. सी एज अ कैप्टन आपका काम क्या होता है, हर किसी को कैप्टन नहीं बनाया जाता है. कौन कैप्टन बनता है? समवन हु इज यू नो, एक तो नो डाउट आप बैटिंग जो भी कर रहे हो वो तो अच्छा होना ही चाहिए, बट उसके अलावा आपके टीम मेंबर्स के साथ कैसे रहना है, हाउ टू कंट्रोल ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, दैट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट राइट. तो मैं आपको यहाँ पे वही बताना चाहती थी, तो धोनी में वो क्वालिटी है. कई बार आपको पता है टीम लीडर, हर एक क्लास में देखो एक अच्छा टीचर कौन होता है, जो सब स्टूडेंट्स के साथ डील करता है, भले ही वो अच्छा ब्राइट स्टूडेंट हो या तो क्लास में देयर आर सम ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स राइट. तो आई मीन यू कैन नॉट से कि ट्रबल मेकर स्टूडेंट को क्लास के बाहर निकाल दो. नो, आइडियली ऐसा नहीं होता है. उसे भी हाउ टू मेक श्योर कि तुम्हारा काम पूरा करो, दैट इज व्हाट इज सेड. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ट्रेड थियरी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स. आप में ऐसी जो क्वालिटीज जो पहले से होती ही है. ओके, yes, see look at it now.
ये सब जो आप में खूबियां होती है दैट डिस्टिंग्विशेस लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, मैं किसी का एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, बट दीज पीपल ऑलरेडी न्यू. मैंने आपको इतने सब एग्जांपल्स दिए वेयर दे वांटेड टू बी इन लाइफ. ओके, सी, लीडर्स जनरली possess charismatic qualities. सी स्टूडेंट्स, करिज्मेटिक का मीनिंग क्या हो जाता है? करिज्मा मतलब उनमें ऐसा कुछ स्पार्क होता है जो और किसी में नहीं होता है. ओके, नाउ आई विल डू वन थिंग. ऐसे क्या क्वालिटीज है जो लीडर्स को दे सेट अपार्ट फ्रॉम अदर्स, वो मैं आपको टुवर्ड्स योर राइट ट्रेट थियरीज ऑफ लीडरशिप, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ. ओके, यू पीपल, आई एम श्योर अभी आपको ये कंसेप्ट एकदम डिटेल में अच्छे से समझेगा. Good. So see, first point is knowledge of the business. Simple example दे रही हूँ. Everyone in the class has heard of Dhirubhai Ambani. Yes or no? मुझे चैट बॉक्स में बताओ. Tell me one thing. Was he formally educated? क्या वो MBA, PhD, क्या इनके पास ये सब स्किल्स थी बिजनेस की? I mean educational skills. Sorry. Thanks for answering. It was a big no. But see, उन्हें बिजनेस का काफी अच्छा नॉलेज था. मतलब मैं आपको वही बोल रही थी. सी स्टूडेंट्स, आपने अगर उनका भी वो पिक्चर देखा है गुरु, ओके, उसमें क्लियरली दिखाया गया है उन्हें काफी यंग एज से वो काम कर रहे थे बेसिकली. व्हाट आई मीन इज बिजनेस का उन्हें काफी अच्छा नॉलेज था. ओके, आप लोग देखो कई बार इवन बुक्स एंड ऑल थियरीज जो होती है वो भी हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम में कैसे डील करना है, दे डोंट टीच अस दैट. ओके, द नेक्स्ट वन वाज इनिशिएटिव. इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ. आई एम श्योर यू विल अग्री विथ मी. महात्मा गांधी जी, एवरीवन नोस, राइट? सबको पता ही होगा. सो आई सी, मैं स्टूडेंट्स के नाम ले रही हूँ बिकॉज आई ऑलवेज टेल अबाउट अप्रिसिएशन. सो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कौन आंसर्स दे रहे हैं. कोयल, स्नेहल, सपना एंड किरण. वेरी गुड. ओके, हाँ, अभी मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी. सो नाउ यू पीपल, आप लोगों को ये चीज पता ही होगी महात्मा गांधी का क्यों मैंने इनिशिएटिव में एग्जाम्पल लिया है. सी, इंडिया का जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले स्टूडेंट्स. आप देखो गांधी जी के अलावा भी काफी लीडर्स थे. आप खुद देखो व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, वो काफी, आई मीन नो डाउट. आप लोग फिर भी मुझे बताओ और किसी ने इनिशिएटिव लिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने का? देयर वेर अ फ्यू पीपल. बट मैं आपको बोल रही हूँ इंडिया का इतना ज्यादा पॉपुलेशन था, सब लोग ब्रिटिशर्स से डरते थे बेसिकली, राइट? वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ. बट गांधी जी वॉज द पर्सन हु केम फॉरवर्ड. सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इनिशिएटिव. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑफ टेनेसिटी. स्टूडेंट्स, सी, टेनेसिटी का मीनिंग क्या है? आई टेल यू, परफेक्शन. ओके, नाउ सी, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, डोनाल्ड ट्रम्प, एवरीवन नोस, टेल मी इन द चैट बॉक्स, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? डोनाल्ड ट्रम्प. पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये सब काफी बेसिक चीजें हैं. डोनाल्ड ट्रम्प. यस, यूएसए इज द राइट आंसर. यस, राइट. सो सी, अगर मैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात करूं स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पता है प्रेसिडेंट तो गवर्नमेंट का रोल करते ही है, बट द मेन थिंग वो आज जो स्टेज तक पहुंचे, ही इज अ वेरी फेमस बिजनेसमैन बेसिकली. उनका मैं एक बार बायोग्राफी देख रही थी, तब आई हैड सीन उनका इतना परफेक्शन था. बेसिकली उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है. ही हैज मेनी बिजनेसेस. सो क्या मैं आपको समझाना चाहती थी ओवर हियर इज कि एक बार वो ऐसे ही पास हो रहे थे, तो व्हाट हैड हैपेंड इज एक होटल रूम था, उसका डोर या विंडो थोड़ा टेढ़ा हो गया था. सो आई मीन फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस ही ऑब्जर्व्ड इट. मतलब क्या, ही न्यू व्हाट परफेक्शन इज. ओके, एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल नाउ. ओके, I am trying to give more Indian examples, foreign के examples also. Okay, Mark Zuckerberg सबको पता है students? Who is he? Mark Zuckerberg. He belongs to which company?
मार्क जकरबर्ग, आप लोग वो एवरीडे यूज करते हो, आप सबको उस पे टाइम पास करना बहुत पसंद है। फेसबुक, थैंक यू सो मच। अर्चना, स्नेहल, ये लोगों ने आंसर किया है मुझे। यस, कोयल, गुड। प्रार्थना, वेरी गुड। सो सी, आप लोगों ने अगर फेसबुक का देखा है ना स्टूडेंट्स, ही ऑलरेडी ही इज अ बिलियनर नाउ। उसका मैंने सुना है खुद का प्राइवेट आइलैंड भी है, ठीक है। बट स्टिल ही वर्क्स अ लॉट ऑन फेसबुक कि कैसे मुझे इसको इम्प्रूव करना है। नाउ यू विल टेल मी कि मैम उसको क्या पैसे की जरूरत है। आप देखो, बट स्टिल ही बिलीव्स कि यू नो मैं अगर एनर्जी रखूंगा मेरे में तो टीम भी का उतना एनर्जेटिक रहेगी। मतलब सी स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली यही का है कि यू नो ये सब जो ट्रेड्स है, क्वालिटीज आपको दिख जाती है किसी में। ओके, नेक्स्ट वन, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ओके, ठीक है। ओके, मैं आपको एक अमेजोन का फाउंडर, यू ऑल नो अबाउट हिम, जेफ बीजोस। ओके, उसकी लाइफ में का मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। इफ यू पीपल नो, मैंने उसका सुना है, व्हेन ही हैड उसका, इवन ही इज वेरी गुड इन स्टडीज, ही इज एन एमबीए फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। तो what had basically happened is, after, see, आप लोग खुद मुझे बताओ, after getting a good MBA degree, what do normally people do is, you know, एक अच्छी सी कॉर्पोरेट कंपनी जहाँ पे हमें पैकेज अच्छा मिलता है वो लोग ज्वाइन कर रहे थे, राइट? दैट इज द मोस्ट कॉमन ट्रेंड. What Jeff Bezos has done is he had joined a startup company. स्टार्टअप कंपनी का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? एक नई कंपनी. Okay, now you will ask me कि मैम ऐसा क्यों? What he had told in his interviews, हम नए कंपनी में सी, एक स्टार्टअप कंपनी होता है, इसमें we get to learn everything, झाड़ू पोछा करने से लेकर टॉप मैनेजर का काम सीखने को मिलता है. What he had told is, अगर मैंने वहां पे काम नहीं किया होता, ओके, स्टार्टअप में, तो कभी अमेजोन नहीं बनता. मतलब बेसिकली यही का है, ही हैड लॉन्ग टर्म गोल. आप देखो, उसने उसकी लाइफ के साथ बहुत बड़ा डिसीजन लिया था. व्हाट पीपल नॉर्मली डू इज, यू नो, कि मुझे नहीं मैं क्यों स्टार्टअप ज्वाइन करूँ, वो कंपनी बंद हो गई, मेरा फ्यूचर खराब हो गया तो. ओके, बट स्टिल ही हैड दैट डिसीजन मेकिंग कि नहीं मुझे करना ही है, तभी आज वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट इंसान बना है. ठीक है, तब लोगों ने शायद उन्हें पागल भी कहा था. ओके, यस. नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी. सी, अभी ये मैं पॉइंट्स आपको थोड़े तुरंत करवा रही हूँ बिकॉज आई हैव टू शो यू अ वीडियो ऑल्सो. सी, फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? आपने जो डिसीजंस लिए हैं, कई बार फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी आपको उसको चेंज करने पड़ते हैं. ठीक है. क्रिएटिविटी मीन्स कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज, लाइक यू ऑल हैव सीन गूगल का वीडियो. दे नो कि एम्प्लॉयज की क्या रिक्वायरमेंट्स है. एक अच्छा लीडर भी वही होता है. ठीक है, करिश्मा. सी स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. करिश्मा मीन्स व्हाट? ओसामा बिन लादेन, आप सब लोगों ने, यू ऑल नो अबाउट हिम, राइट? अ टेररिस्ट बेसिकली. सो इसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सी, ये भी लीडर्स ही हो गए आफ्टर ऑल. ओके, आप खुद देखो, ओसामा बिन लादेन की स्टोरी अगर आप लोगों को पता है, ऑल एवरीथिंग वॉर, ही हैड दिस फाइट अगेंस्ट अमेरिका. मैं आप लोगों को बेसिकली वही समझा रही थी यहाँ पे. सी, आप लोग अगर यू नो किसी और को कन्विंस कर रहे हो कि यू नो मेरे काम, पर्सनल काम के लिए आप लोग आपकी जान दे दो, वो एक अच्छा लीडर ही कर सकता है स्टूडेंट्स. ओके, तो मैं आपको वही समझाना चाहती थी ओवर हियर इज, किसी उसमें एक ऐसा स्पार्क, करिश्मा था कि पीपल बिलीव्ड इन हिम कि ये जो मुझे बोल रहे हैं वो सही होगा. इसलिए इनका मिशन, सी, अमेरिका को नुकसान देना उसका मिशन था, राइट? बट और वो अकेला नहीं था, देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने अपनी जान दे दी. ओके, तो उसमें ऐसा वो स्पार्क था, करिश्मा था. इमोशनल इंटेलिजेंस. सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो गया? हमें सिर्फ, आफ्टर ऑल हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, राइट? मशीन्स के साथ नहीं. तो इमोशनल मीन्स व्हाट? हमें लोगों को कैसे खुश कर रखना है, दैट वी शुड नो. ओके, इमोशनली एक्टिव, नॉट इंटेलिजेंस इनफ नहीं है. कई बार यू नो स्टूडेंट्स, आई हैव सीन, मैंने सुना है, इवन आईआईटी के जो इतने बड़े फैंसी टर्म्स यूज करते हैं, ग्रेजुएट
मैथ्स है, बी स्कूल से एमबीए किया हुआ है, बट बेसिक ये जो पीपल स्किल्स है उनमें है ही नहीं. ओके. नेक्स्ट वन इज ड्राइव एंड मोटिवेशन. मीन्स आप में कितना वो स्पार्क है कि आगे जाना है आपको. ओके. कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली हर एक चीज के लिए कॉन्फिडेंस लगता है. आप लोग मुझे बताओ कहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा. ओके. द नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. इसका क्या मीनिंग हो गया कि आप जो भी काम कर रहे हो ऑनेस्टली कर रहे हो. ओके. वो तो होना ही चाहिए. आप देखो फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का एग्जाम्पल ले लो, उनका रिपीट कर रही हूँ और एक बार. ठीक है. सो इफ यू नो वो बचपन से ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, जो भी करना था. हिज टीचर ऑल्सो उनको स्कूल में एक वर्ड था, उन्होंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा था, तो टीचर ने बोला था कि आप ये करेक्ट कर दो. स्टिल ही डिडंट करेक्ट. ही इज लाइक नो, मुझे सच्चाई की राह पे ही चलना है. राइट स्टूडेंट्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर. इसमें किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स. This question was trait theory of leadership. Okay. ग्रेट. मैं आपको अभी लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं, तभी मैं आपको इस पे वीडियो दिखाना चाहती हूँ. ठीक है. उसमें आपको और एग्जांपल्स मिलेंगे. ओके. सो सी नाउ एवरीवन लुक एट योर चैट बॉक्स. मैं आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है वो टाइप कर रही हूँ. ओके. ये मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए थे, आई होप यू ऑल वर टेकिंग अ नोट ऑफ इट. सी स्टूडेंट्स, मैंने काफी बार देखा है आप लोग असाइनमेंट्स भी जब लिखते हो तो पीपल राइट ओनली द हेड पॉइंट्स एंड सेम आंसर. एग्जाम में ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे. यू हैव टू राइट एग्जांपल्स ऑल्सो. ओके. See, this is your assignment question for today. Explain the trait theory of leadership along with examples. Okay. So now we'll do one thing quickly. I will show you the YouTube video. Because 10 minutes ही रह गए, तब एक अच्छा वीडियो देख लेते हैं. Okay? एक अच्छा लीडर का भी पॉसिबल अगर वीडियो है तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ. ठीक है. गुड एग्जाम्पल्स ऑफ लीडर्स. So if you permit, I will quickly show you the video. Just type a yes in the chat box so that I can proceed. Please आप yes लिख दो in the chat box. Thank you so much, students. Thanks a lot. Great. So I will quickly show you the video now. Yeah, just give me a minute. My phone is loading. Yeah. Let me come back to Zoom. मेरा ऑन कर देती हूँ वीडियो. Okay. पहले ट्रेड थियरी का ही दिखा देती हूँ. ओके. बिकॉज आज का लेक्चर नहीं रह जाना चाहिए. Let me show you this video, students. पहले ये दिखाती हूँ. ओके. See, qualities of leaders. Okay. ये थियरी वही बोलती है लीडर्स आर born. ओके. सी कई बार प्रेडिक्शंस भी. ओके. लाइक उनमें ऐसी क्वालिटीज होती है दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम अदर्स. उसकी बात हो रही है.
ये सब ट्रेड्स थी, एम्बिशन, एनर्जी, हम लोगों ने ये सब सब जो पॉइंट्स पढ़े। ओपन माइंडेड कितने हैं उसकी बात हो रही है, ओके। Cognitive means what students, how good they are in terms of judgment, okay, कितना फास्ट डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है, okay? वही बोल रही हूँ, उन्हें फील्ड उनकी बिजनेस के बारे में कितना अच्छा नॉलेज है। इमोशनल मैच्योरिटी स्टूडेंट्स, राइट, कि गुस्सा ना हो जाए। यस, वी ऑल हैव लर्नड ऑल दिस। हाउ क्रिएटिव, हाउ फ्लेक्सिबल ही और शी इज, ओके, शी का भी बोल रही हूँ बिकॉज कल्पना चावला का मैंने जो एग्जांपल दिया, शी वाज अ ग्रेट लीडर। अभी मैं एक काम कर रही हूँ, मैंने ये जो पहले आपको वीडियो, दिस वीडियो आई वांटेड टू शो यू। स्कूल्स ऑफ थॉट, ओके स्टूडेंट्स, क्यों कुछ लोग लीडर्स बन सकते, क्यों वो लोग सक्सेसफुल होते, उसकी बात हो रही है, ओके। 5 थियरीज है, ओके। हम लोग सेकेंड वन पढ़ रहे हैं, ओके, सो लेट मी जस्ट फास्ट फॉरवर्ड ग्रेट मैन, नेक्स्ट टाइम वी विल डू इट, ओके। एंड आई हैव टू सी ये सिलेबस मस्ती नहीं है, सी दिस इज व्हाट आई हैव टू फोकस ऑन। ग्रेट थियरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स, ओके, बॉर्न, ये सब क्या क्वालिटीज है उसकी बात हो रही है। कि कई बार हम बोलते हैं ना लीडर की पर्सनालिटी अच्छी है, मतलब दिखने में अच्छा है, उसके वजह से भी कई लोग प्रेडिक्ट करते हैं, ओके। पीपल आर बॉर्न विथ स्किल, यू नो स्टूडेंट, पहले के टाइम में इफ यू पीपल नो, जो लोग राजा एंड ऑल बनते थे ना, नॉर्मली लोग पीपल न्यू कि उनका जो बच्चा होगा वो भी अच्छा राजा बन पाएगा, ओके। नाउ आई विल शो यू एग्जांपल्स ऑफ गुड लीडर्स। लीडरशिप स्टाइल हमें करना है नेक्स्ट टाइम, ओके। सी लेट मी शो यू दिस वीडियो, इसमें महात्मा गांधी का फोटो आई कैन सी, दैट्स व्हाई। अभी आप स्टाइल्स पे फोकस मत करना स्टूडेंट्स, ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर, जस्ट ऑब्जर्व द नेम्स ऑफ द पीपल दैट आर सेड हियर। विंस्टन चर्चिल, आप लोगों ने हिस्ट्री में इनका नाम सुना होगा स्टूडेंट्स। इनका यू नो जस्ट लाइक महात्मा गांधी, ही हैड अ होल्ड, इनका काफी फॉलोअर्स थे, जो ये बोलते थे पीपल यूज टू ब्लाइंडली बिलीव हिम, ओके। ही वाज वेरी पैशनेट, वही बात हो रही है।
Let me fast forward because see, Martin Luther King students, again a very good example. Someone जो दूसरों को empower कर रहा है, that is also a good leader. Okay? He wanted इनका basically कहाँ पे हाथ था ये historic leaders के बात हो रही है. Okay? ब्लैक व्हाइट में स्टूडेंट्स पहले के टाइम में बहुत डिफरेंशिएशन होता था. Okay? Mahatma Gandhi ji, best example. Okay? He knew क्वाइट रीडर्स, रोजा पार्क्स, ये आपको ये सब नाम आप लोग सिर्फ महात्मा गांधी का नाम याद रखा, दैट इज इनफ फॉर यू. ओके, मतलब कुछ लोग बोल के आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग शांत रह के भी काम कर जाते हैं. ओके, ऐसे सब एग्जांपल्स दिए. फाइन स्टूडेंट्स, so I'll do one thing now. Time is about to get over. So I'll come back to your Zoom meeting. किसी को कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो मुझे, राइट? ये नेक्स्ट लेक्चर भी हमें लीडरशिप का ही कंटिन्यू करना. इसको कुछ नहीं समझ में आया हो, पूछना है मुझे कुछ, यू कैन आस्क मी नाउ. मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स. फाइन. आई डोंट नो अभी कल हमारा लेक्चर होगा कि नहीं, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग जब तक ग्रुप पे मैसेज नहीं आता है, मोस्टली तो कल छुट्टी होगा ऑन अकाउंट ऑफ गांधी जयंती. सो मोस्टली वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीक ओनली, एज फार एज आई नो. या फाइन. सो अभी आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग.